करं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम् युवाचार्य जेरा करा गुणगान महापुरुषार्थान गणी खमा युवाचार्य जीरा करा गुणगान महापुरुषार्थान गणी खमा उपाध्याय जीरा करा गुणगान सतपुरुषार्थान गणी खमा उपाध्याय जीरा करा गुणगान सतपुरुषार्थान गणी खमा गणी गणी खम्मा थाने गणी गणी खम्मा हो गणी गणी खम्मा बाली बाई सारा प्यारा नंदलाल महापुरुषा थाने गणी खम्मा लीला बाई सारा प्यारा नंदलाल सतपुरुषा थाने गणी खम्मा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी में श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्दर केसरी दरबार में कि हमारे बहुत सारे भाई और बहन सुबह 8:15 बजे से बराबर लगातार स्वाध्याय में पधारे हैं और आज थोड़ा 15 मिनट इस बैनर के कारण लेट हुआ है। बाकी बराबर 8:20 पर पुच्ची सुनम स्टार्ट कर लेंगे। समय का ध्यान रखिए। और आज 2 महापुरुषों के जीवन के गुणानुवाद करना है। बहुत संक्षिप्त में करूंगी, ज़्यादा विस्तार नहीं करूंगी मैं। तो हमारे युवाचार्य भगवान महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, जिनका चातुर्मास चेन्नई के पुरुषवाकम AM ट्रस्ट के यानी तत्वाधान में हो रहा है और उनका जन्मदिन यूं कल था, कल 5 तारीख थी। 5 तारीख को उनका जन्मदिन है और वो तारीख के हिसाब से मनाते हैं, वार के हिसाब से नहीं। तो कल वहाँ पर संपन्न हो गया और हमारे यहाँ पर जितने भी यानी महापुरुषों के गुणानुवाद हुए हमने कब मनाए? रविवार को। आपको भी टाइम रविवार को ही मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई और बहन महापुरुषों के जीवन के बारे में थोड़ा समझे, इसलिए हम रविवार का। और गुणानुवाद तो गुणी पुरुषों के कभी भी करो, लाडू कभी भी कहीं से भी खाओ मीठा ही लगता है। ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, बीच में से खाओ या किनार खाओ, तो थोड़ा खाओ या ज़्यादा खाओ मीठा लगता है। तो पूज्य श्री युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब का जन्म 5-10 अक्टूबर को और 1967 में चाकण गांव जिला पुणे के अंदर, और पिताजी का नाम स्वार्थी लाल जी, माताजी का नाम लीलाबाई, उनके घर पर उनका जन्म हुआ। और 4 भाई थे जिसमें सबसे बड़े हैं ये। 4 भाइयों में महेंद्र ऋषि सबसे बड़े और घर का नाम भी महेंद्र और प्यार से उनको मंजू कहते थे। क्या बोलते थे? मंजू कहते थे। और 8 साल की उम्र में पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पास में आ गए थे। 14 वर्ष तक वो वैराग्य अवस्था में रहे और उसके बाद में उन्होंने दीक्षा अंगीकार की और पुणे में ही दीक्षा अंगीकार की उन्होंने 3 फरवरी 1982 बुधवार के दिन। और दीक्षा प्रदाता गुरु आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब और उनके दादा गुरु थे यानी पंडित रतन श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब, जो आनंद ऋषि जी महाराज
साहब के गुरु थे, वो उनके यानी दादा गुरु थे। और दादा गुरु पूज्य रतन ऋषि जी महाराज साहब के जीवन की भी कई अलौकिक घटनाएं हैं। और उन्होंने उन दादा ऋषि यानी रतन ऋषि जी, आनंद ऋषि जी के पास में दीक्षा लेकर विनय धर्म को, क्योंकि साधु को सबसे पहले कौन सा धर्म अपनाना, जिनका भी आपने वर्णन सुना। और विनय आता है तो विद्या आती है, विनय आती तो क्या आता है, हाँ, विनय से विद्या आती है और विद्या से विनय आता है। अगर विद्या पढ़ने के बाद में अहंकार आ जाए कि मैं तो गुरु जी से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, गुरु से भी ज़्यादा अच्छा प्रवचन दे सकता हूँ, गुरु से भी ज़्यादा अच्छे यानी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अहंकार आ गया तो वो विद्या नहीं। विद्या वो है जो मुक्ति को देती है, और वही विद्या मुक्ति में ले जाती है जो विनय से शुरू होती है, और उनका फल है मुक्ति, मुक्ति प्राप्त। सा विद्या या विमुक्त है, वही विद्या है जो मुक्ति को दे सके। तो उन्होंने विद्या अध्ययन किया। जैन सिद्धांताचार्य प्राकृत संस्कृत आगमों का तलपर्शी ज्ञान, हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान युवाचार्य भगवान को है। और उनके दो शिष्य रत्न हैं, पूज्य हितेंद्र ऋषि जी महाराज साहब और पूज्य श्री धवल ऋषि जी महाराज साहब। और आपके मुखार बिंद से यानी आपने युवाचार्य पद लेने के बाद में और पहले भी कितनी मुमुक्षु आत्माओं को आपने दीक्षा दे दी है, जो वे सम्यक प्रकार से जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। और दिनांक 27 मार्च 2015 इंदौर के अंदर श्रवण संघ के चतुर्थ पटधर पूज्य आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज साहब ने आपको युवाचार्य का पद दिया था, और आज युवाचार्य के पद पर है। और उनके विचरण क्षेत्र दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु की यात्राएं की हैं। और एक यानी यूँ कह सकते हैं झोंपड़ी से महल तक, गांव गांव, ढाणी ढाणी और क्षेत्र क्षेत्र में विचरण किया है। और हमारे पूज्य आचार्य सम्राट जो शिव मुनि जी महाराज साहब हैं, जिनके 45 साल से वर्षित तप चल रहा है, और हमारे युवाचार्य जी के बराबर 15 साल से एकासन का तप चल रहा है निरंतर। और उनको अपने योग्यता के अनुसार कई प्रकार के संघों ने और जहाँ जहाँ चातुर्मास के उन संघों के द्वारा और कई महापुरुषों के यानी संत पुरुषों के द्वारा उनको कई पदवियाँ दी गई। जिन शासन प्रभावक विदर्भ शिरोमणि, विदर्भ देश में ज़्यादा विचरण करते हैं तो विदर्भ शिरोमणि की, और श्रुत महोदधि जिनको आगमों का यानी सूक्ष्म ज्ञान हो उनको श्रुत महोदधि की भी यानी उपाधि मिली। और प्रज्ञा महर्षि जिनकी प्रज्ञा विशुद्ध होती है उनको प्रज्ञा महर्षि, और आगमों के ज्ञान की गूढ़ बातों को जाने तो उनको आगम रत्नाकर और युवा हृदय, युवा हृदय ऐसी ऐसी यानी अनुपम पदवियाँ मिली हैं। और जिन शासन के हमारे श्रवण संघ के युवाचार्य हैं उनके जन्मदिन के ऊपर हम उनको सतत बधाइयाँ और कई शुभकामनाएं करते हैं कि वो श्रवण संघ की देख रेख और श्रवण संघ के आचार्य बनने के बाद में उनका शासन निरंतर निर्विघ्न रूप से आगे चलता रहे। तो ऐसे यानी पूज्य युवाचार्य भगवान के प्रति चरणों में बार बार नतमस्तक होते हैं। और हमारे यहाँ पर पूज्य राजस्थान केसरी साधना के शिखर पुरुष उपाध्याय पूज्य श्री यानी पुष्कर मुनि जी महाराज, जिनका भी नाम बहुत बड़ा नाम है और ख्याति प्राप्त महान स्वनाम धन्य ऐसे संत हुए। क्योंकि प्रत्येक युग के अंदर कोई न कोई विशिष्ट आत्माएं जन्म लेती ही लेती हैं, और जो अपनी महानता से, अपनी दिव्यता से, अपनी भव्यता से जन जन के अंतर मानस को आलोकित करते हैं, समाज की विकृत दशा को सुधारने का प्रयास करते हैं, सड़े गड़े जीर्ण शीर्ण विचार रूढ़ी परंपरा को मिटाने का प्रयास करते हैं और क्रांति का बिगुल बजाते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्रांति नहीं कर सकता है। शांति की स्थापना के लिए तो रोज व्याख्यान देता है, लेकिन क्रांति कौन करते हैं? बहुत कम करते हैं। क्रांति करने वाले संतों को गाड़ियां खानी पड़ती हैं,
क्रांति करने वाले संतों को गालियां खानी पड़ती हैं, अपमान झेलना पड़ता है, और श्रावक और साधु भी विरोध करते हैं, पैम्फलेट छपाते हैं और कई तरह से विरोधियों के गुट तैयार करते हैं। उन सब को सहन करने की क्षमता हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, आज नहीं, आज के 20 साल के बाद में ये सटीक होगा, तो वो व्यक्ति क्रांति कर सकते हैं। बाकी नहीं तो यूं डर करके रहते हैं, कर तो देवा, मन में आई तो गियो, लेकिन आज दुनिया माने कि नहीं माने, क्योंकि विरोध करने वाला करने वाला तो मैं एक न, विरोध करने वाला कितना है। लेकिन याद रखना, आप जब कभी भी क्रांतिकारी विचार रखोगे या काम करोगे तो आपका सहयोग देने वाले कम मिलेंगे। पहले क्या करेंगे? हाँ, विरोध। और विरोध करते करते भी अगर आपने काम अच्छा कर लिया और काम छोड़ा नहीं तो बाद में कहीं घणे किया साथाने उन टाइम कम होना है, कहीं वे खुद ही कही खुद ही हुना, आपने कम होना है, कहे आपने टांगा कम खींची गए, लेकिन धन्यवाद है, बहुत अच्छा काम करियो आप, बाद में कहीं दे दी सा। हाँ, आ दुनिया हमेशा इन तर्जमाती चले, इना वास्ते अच्छो काम करते समय कहीं कहीं पड़ोसी, कहीं कहीं शांतिलाल जी, कहीं कहीं मोहनलाल जी, कहीं कहीं लालचंद जी, कहीं कहीं संपतराज जी, कहीं कहीं क्या बन दो, कहने वाले की परवाह मत करो। तो जो क्रांतिकारी संत होते हैं वे पथ के सूल को फूल बनाते हैं और दुर्गम पथ को सुगम पथ बनाते हैं, और सृजनात्मक कार्य करने की क्षमता वही रखते हैं जो कभी निंदा विकटता से डरते नहीं हैं, और वे अपनी संपूर्ण शक्ति और ऊर्जा को यानी उदात्त कार्यों में नियोजित करते हैं। तो ऐसे हुए हमारे ऐसे महापुरुष, हमारे स्थानकवासी परंपरा के जाज्वल्यमान नक्षत्र युग पुरुषों में श्रद्धेय आत्मात्म योगी राजस्थान केसरी प्रसिद्ध वक्ता उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने समाज को नूतन चिंतन दिया, नूतन विचार दिया और नूतन वाणी दी। उनका जन्म गोगुंदा के पास में, हमने गोगुंदा में चातुर्मास किया, वहां पर एक सिमटार गांव है, वहां पर उनका आशोद शुद्ध 14 को जन्म हुआ। कब हुआ? आशोद शुद्ध 14 को, और विक्रम संवत 1967, और वीर पिता सूरजमल जी पल्लीवाल ब्राह्मण और वीर माता बालीबाई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, और बालीबाई अपने पुत्र को खूब लाड करती थी। उनका यानी बालीबाई का पियर नांदेशमा गांव में था, वो भी गोगुंदा के पास में है, नांदेशमा शेरा प्रांत के अंदर, वहां पर थे। और वो एक बार अपने पुत्र को लेकर पीहर आई थी, और 9 वर्ष का जब पुत्र हुआ उस समय अचानक कोई बीमारी आई और माँ का क्या हो गया? वियोग हो गया। और माँ का वियोग होने के बाद में उस गांव के अंदर एक माँ सती जी धूल कंवर जी महाराज साहब विचरण करते हुए आए, उनके दर्शन करने के लिए गए, और बच्चे की माँ चल बसी हैं, किसी ने बताया, और बच्चे को खूब यानी ज्ञान और सांत्वना की हिम्मत की बातें कही। धीरे धीरे बच्चे को वैराग्य आ गया। क्या आ गया? धूल कंवर जी महाराज साहब का वैराग्य दिया हुआ वैराग्य आया, और पूज्य श्री तारा ऋषि ताराचंद जी महाराज साहब, पूज्य श्री ताराचंद जी महाराज साहब के पास में वो भी 14 वर्ष की उम्र में दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। तो घर का नाम था अंबालाल जी। घर का नाम क्या था? और दीक्षा लेने के बाद में नाम क्या रख दिया? पुष्कर मुनि। पुष्कर मुनि नाम रखा, और पुष्कर मुनि की प्रज्ञा को जगाने का बहुत बड़ा काम ताराचंद जी महाराज साहब ने किया। और अपने यानी अभी सुना नहीं, निष्पत्ति से उत्पत्ति से निष्पत्ति तक ले जाना, यह काम गुरु कर सकते हैं, और गुरु ने किया। उनको ज्ञान में, ध्यान में, तप में, साधना में, वैराग्य में, सेवा में, वयावच में इस प्रकार का यानी कह सकते हैं कि एक कसौटी के ऊपर कसे हुए स्वर्ण की तरह बना दिया उनको, और इसलिए उनको समाज ने साधना के शिखर पुरुष क्या उपमा दी उनको?
ऐसी उनकी जीवन की शैली थी। ऐसा तरह सा पूज्य गुरुदेव ने और उनको रतन की तरह समाज में सुशोभित कर दिया और वे प्रतिभा के पुंज, स्नेह और सौजन्य की प्रतिमूर्ति थे। शिक्षा और संस्कृति के पुरोधा कहा गया और पारदर्शी तेजोमय व्यक्तित्व। सामने वाले को देखकर एक्स्ट्रा नहीं करते, वो एक्स्ट्रा नहीं करते, क्या करते थे? एमआरआई। हाँ, ऐसे थे वो। पारदर्शी तेजोमय व्यक्तित्व, ओजस्वी और तेजस्वी वाणी, प्रभावशाली वाणी। हमने उनके प्रवचन सुने उपाध्याय श्री जी। जब मद्रास सावकारपेट में चातुर्मास हुआ उस समय हम वहाँ पर, हम मद्रास में ही रहती थी पहले, घर में भी अभी भी परिवार वाले वहीं रहते हैं, तो हम वहाँ संवत्सरी और पर्यूषण में सावकारपेट में जाकर महाराज साहब के व्याख्यान सुने। और जिस समय महाराज साहब चंगलपेट पधारे तो उस समय भी 4 दिन वो रुके वहाँ। 4 दिन में उन्होंने व्याख्यान दिए। जीव कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, ये पता कैसे लगे, वो विषय था। आज भी उनके विषय याद है मुझे। जीव देवलोक से आया कि नारकी से आया कि तिर्यंश से आया या मनुष्य से आया, इस पर प्रवचन था। और बाद में एक प्रवचन उन्होंने ये भी दिया कि जीव कहाँ जाएगा, अपने अपने मन में सोच लो, क्योंकि प्रवचन में वो उपदेश दिया। अगर ऐसा कोई करता है तो नारकी में जाएगा, ऐसा करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, आदि आदि विषयों पर उन्होंने प्रवचन दिया। और वो प्रवचन शुरू करते थे तो 2 लाइनें बोलते थे। वो क्या बोलते थे? जय हो साधु जीवन की, जय हो साधु जीवन की, हर साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, जय हो साधु जीवन की, जय हो साधु जीवन की। उनको बहुश्रुत भी कहते थे, बड़े प्रवचनकार हुए और बहुत बड़े साहित्यकार और लेखक भी हुए। जितनी किताबें और यानी हमारे मधुकर मिश्रीमल जी महाराज साहब का जो साहित्य है और हमारे यानी पूज्य केवल मुनि जी महाराज साहब का जो साहित्य है और जो वैसा का वैसा उतनी ही किताबें और साहित्य लिखा पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब ने। और हमारे पूज्य मेवाड़ के अंबालाल जी महाराज साहब के चमत्कारों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो महापुरुष चमत्कारी थे, जिनको आगे पीछे का ज्ञान होता था और वे आगे क्या होने वाला वो बात पहले ही कह देते थे। ऐसा भी एक किस्सा है पूज्य अंबालाल जी महाराज साहब का कि जहाँ पर पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब के चोट लग गई कुशालपुरा में और जयकारण से विहार कर अंबालाल जी महाराज साहब वहाँ पर पधारे और सता पूछी और फिर वहाँ से अंबालाल जी महाराज साहब, मर्दर केसरी जी महाराज साहब, सब संतों ने विहार किया और चंडावल के पास में रामपुरा वहाँ पर रुके। और रामपुरा के पास में एक श्रावक जी जो सेवा में आए थे, वो श्रावक जी अचानक बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार हो गए। बीमार ऐसा पूरा पसीना पसीना हो गया और हाथ पांव धूजने लगे और स्थिति इतनी गंभीर हुई कि उनको मतलब संभालना मुश्किल हो गया। तो वहां पर एक कुमार बैठा था। उसने क्या कहा थे महाजन लोग घणे को माण बाबजी एड़ा चमत्कारी, माण बाबजी यूं जाने, माण बाबजी यूं जाने। अब ये बीमार रहा इन्हें की करो इलाज, निजन पचे बटे लिजावा माँ बटे थान मत यानी बंधुओं। उसी समय अंबालाल जी महाराज साहब खड़े हुए और ऐसे झटके से एक मंगलिक दिया और मंगलिक का यानी अंतिम चरण पूरा हुआ। तब तक श्रावक जी एकदम स्वस्थ। श्रावक जी क्या हो गए? एकदम स्वस्थ हो गए और स्वस्थ हुए और थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद में मंगलिक पूरा होने के बाद में कहने लगे बाबूजी मैं अब घरे जाऊं, कि गाड़ी को नहीं पैदल ही जाऊं पर। बोलो। कुमार ने पांव पकड़ लिया अंबालाल जी महाराज के कि आप जैसे आपके जैसे संत हो वो जिन शासन की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो बंधुओं 5 मिनट के अंदर मैं
पूज्य श्री का आज रविवार भी है, तो मैं उनके बहुत महत्वपूर्ण बात है उनके जीवन की कि वो ब्राह्मण थे, जाति के क्या थे, और बचपन में उन्होंने गायत्री मंत्र सीखा था, गायत्री मंत्र सीखा, और मंत्र के प्रति उनकी बहुत आस्था थी, इतनी आस्था थी यानी बचपन के अंदर कि वो गायत्री मंत्र का शुद्ध श्रद्धा भाव सहित अत्यंत श्रद्धा के साथ में उच्चारण करते थे। और दीक्षा लेने के बाद में कभी कभी वो अपने जन्मदिन पर, आशोद शुभ 14 उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर गायत्री मंत्र का शुद्ध स्वर से उच्चारण करते, हमने भी सुना, शुद्ध स्वर से उच्चारण करते हुए, और उनकी जो आध्यात्म पर व्याख्या करते थे, उन व्याख्या को विद्वान ब्राह्मण भी सुनकर वाह वाह कर लेते थे कि क्या गायत्री मंत्र की उन्होंने व्याख्या की है। और गायत्री मंत्र के 3 अक्षरों पर, कितने, क्योंकि यह प्रज्ञा है ना, ये किसी के बाप की नहीं है, जो जितना विनय करेगा उतनी प्रज्ञा क्या होगी, निखरती हैं। और उन्होंने 3 अक्षरों के ऊपर वे घंटों प्रवचन दे देते थे, कितने, 1 घंटों। आपको याद है गायत्री मंत्र? नहीं, आपको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो व्याख्या करते थे ओम भू भुव स्व, बस इसके ऊपर इन 3 शब्दों पर यानी व्याख्या करते थे, अक्षरों में छिपी हुई आध्यात्म शक्ति को प्रेरणा से जगाते थे और बड़े सुंदर दार्शनिक रूप में व्याख्या करते थे। भू यानी अधोलोक, भू यानी अधोलोक, भुवः, भुवः यानी मनुष्य लोक, और स्व यानी स्वर्ग लोक, स्व यानी स्वर्ग लोक, भू यानी अधोलोक, भुव यानी मनुष्य लोक, और स्व यानी स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों में ओम की महाशक्ति व्याप्त है, ओम की महाशक्ति व्याप्त है। ओम का उच्चारण करने से अधोलोक, मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक के अंदर इनकी ध्वनि की तरंगें पहुंचती हैं। क्या पहुंचती हैं? वो यूं नहीं कि हम जोर से बोले तो ही पहुंचे, आप मुंह बंद करके अपने मन में ही आप अगर सांस पूरा भर करके ओम अपने मन में बोलो, ठेठ नाभि से लगाकर मस्तक तक आना चाहिए। कहाँ तक आना चाहिए? तो वो तरंगे अपने शरीर में से निकल कर कहाँ पहुँचती है? ठेठ ऊपर तक पहुँचती हैं। तो वो ऐसी व्याख्या करते थे। दूसरी व्याख्या करते थे, भू यानी शरीर, भू यानी शरीर, भव यानी मन और स्व यानी आत्मा। भू यानी शरीर, भव यानी मन और स्व यानी आत्मा। ओम का उच्चारण करने से शरीर, मन और आत्मा तीनों में परस्पर लय हो जाता है। तीनों में क्या हो जाता है? परस्पर लय हो जाता है। और हमारे भीतर तीनों लोक हैं। हमारे भीतर क्या है? तीनों लोग जो शक्ति जागरण करते हैं ना, वे तीनों लोगों को अच्छी तरह से समझते हैं कि यानी ब्रह्मांड यहाँ पर है। ब्रह्मांड कहाँ है? यहाँ है, या मनुष्य लोक है, नीचे अधोलोक है। ऐसे 3 लोक को ओम की ध्वनि का उच्चारण करने से गुंजित होती हैं, शुद्ध होते हैं, ऊर्जा संपन्न होते हैं। इस प्रकार शरीर, मन और प्राण में शक्ति मिलती है और महामंत्र नवकार आध्यात्मिक शक्तियों का आह्वान कर अंतःकरण को शुद्ध और बलवान करता है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र भी ब्रह्मांड में व्याप्त भौतिक जितनी शक्तियां हैं उन प्राण ऊर्जा को आह्वान कर शक्ति को शरीर के तेज और ओज प्रदान करने में काम आती है। और जो प्राणायाम द्वारा इस महा ऊर्जा को आकर्षित कर देता है, उनके शरीर पर आरोग्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम भी करना और ओम के उच्चारण के साथ में यानी नवकार मंत्र का आह्वान करते हैं। हम जैन हैं, नवकार मंत्र का करते हैं, ओम का भी। और ओम से मस्तिष्क की नसें भी खुलती हैं। जितनी ऊंची आवाज़ से बोलेंगे, सांस रोक कर बोलेंगे, तो ऐसा चमत्कारी, ऐसा करने से शरीर में जो छोटे छोटे रोग है ना, वो धीरे धीरे कम और शरीर हल्का होता है। और हमारे मस्तिष्क के अंदर कितनी छोटी और बिल्कुल बारीक, बाल से भी बारीक कितनी नसें हैं,
हजारों लाखों नसें, वो नसें भी यानी खुलनी क्या होती हैं, शुरू होती हैं। तो ऐसे थे पूज्य उपाध्याय श्री जी महाराज साहब, यानी पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, जिनको अजमेर सम्मेलन के अंदर विशिष्ट प्रतिभाओं को देखते हुए उनको शिक्षा मंत्री का पद दिया। कौन सा पद दिया? शिक्षा मंत्री का। और सन 1976 में रायचूर में चातुर्मास था, तो संवत्सरी के दिन आपको वहाँ के संघ ने उपाध्याय के पद से विभूषित किया। और आपके 74वें जन्मदिन पर भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने आपको विश्व संत की उपाधि से विभूषित किया गया, जो हमारे स्थानकवासी जैन समाज व श्रमण संघ के लिए बड़े ही गौरव की बात है। और जीवन के अंतिम समय में उदयपुर में आपके प्रिय शिष्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को चादर ओढ़ानी थी, और वो दिन था 28/3/1993, 28/30/1993। और आपकी एकदम अचानक तबीयत खराब हुई, और आपकी तबीयत खराब हुई। आपने यानी 1 तारीख को कहा कि मैं कुछ समय का मेहमान हूँ, कि कुछ समय का मैं क्या हूँ, मेहमान हूँ, और मुझे 24 संतारा करा। हम भी वहाँ पर ही थे उस समय, क्योंकि चादर महोत्सव था। तो चादर महोत्सव पर राजस्थान के सब साधु संत वहाँ पर पहुँच गए थे, और उस समय उन्होंने कहा मैं थोड़े दिन का ही मेहमान हूँ, थोड़े समय का, मुझे 24 संतारा करा दो। और सब संतों की राय लेकर, संघ की राय लेकर पूज्य उपाध्याय श्री जी को 1/4 यानी 1 अप्रैल को संतारा पचकाया गया। और संतारा पचकने के बाद में महाराज साहब जिस करवट पर सोए थे, मुझे जब तक मालूम है कि जब भी हम जाते हैं तो आज जो स्थिति में देखते कल भी वही स्थिति थी, यानी करवट भी नहीं बदलते थे, और किसी प्रकार की हाय या तराश या आवाज भी नहीं, जैसे एकदम प्रशांत मुद्रा में रहे। और बराबर 3 अप्रैल चैत शुद्धि एकादशी रात्रि 9:18 पर आपका देहावसान हुआ, और आप यानी महाप्रयाण की यात्रा कर गए। तो उस समय तारक गुरु ग्रंथालय में ही उनका दाह संस्कार हुआ था, और उस समय भी वहाँ पर हम मौजूद थे। तो ऐसे हमारे पूज्य उपाध्याय प्रवर जी पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, उनके जीवन की और भी कई बातें हैं बंधुओं, लेकिन आप जान सकते हैं कि महापुरुषों के जीवन की सभी बातें हम कह नहीं सकते हैं, समय की नाजुकता है। आपको आज के यानी इस व्याख्यान के अंदर पधारने के लिए सभी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत भाइयों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। हमने सोचा था शायद भाई जल्दी